अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के 28 घटक दलों को इकट्ठा रखने की रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने इंडिया गठबंधन साझा उम्मीदवार खड़ा करे। हालांकि इंडिया गठबंधन की अब तक हुई बैठकों में सीट शेयरिंग का कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ सका है। इस बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए दो टूक कहा है कि वो बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उत्तर 24 परगना जिले के चकला में ममता ने रैली की और साफ कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। इंडिया गठबंधन पूरे देश में होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। याद रखें कि पश्चिम बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकती है। कोई दूसरी पार्टी यहां ऐसा नहीं कर सकती। ममता के तेवर से साफ है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या लेफ्ट को सीटें देने के मूड में नहीं हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों में ममता और अखिलेश दोनों ने ही ये कहा था कि जिन राज्यों में जो पार्टी सबसे मजबूत हो उसे ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने का जिम्मा सौंप दिया जाए। ममता का ताजा बयान उनके इसी रवैये की दोबारा पुष्टि करता है। इतना ही नहीं, ममता ने इस रैली में कांग्रेस और सीपीएम पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद भी कांग्रेस और सीपीएम के नेता पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ममता का ताजा बयान कांग्रेस के साथ रिश्तों की तल्खी उजागर करता है। ममता के साथ साथ महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को बता दिया है कि वो हमेशा से ही राज्य में 23 सीटों पर लड़ता आया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस राज्य में 0 से शुरुआत करेगी, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी में हमारी महत्वपूर्ण साथी है। पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है 0 से महाराष्ट्र में। गौरतलब है कि सीट शेयरिंग का पेंच बंगाल और महाराष्ट्र की तरह यूपी और पंजाब में भी बेहद जटिल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने साथ हुए सुलूक का बदला चुकाने को तैयार बैठे दिखते हैं। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को ऐसी ही दिक्कतें हिंदी पट्टी के दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में भी आनी तय हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी दलों ने सीट शेयरिंग पर बड़े दावे जरूर किए, लेकिन संकेत साफ मिले कि ये मसला दोबारा अधर में लटक गया है। इसका बड़ा संकेत गुरुवार को कांग्रेस की नागपुर रैली से मिला, जहां राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन से अलग हटकर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज कर डाला। नागपुर में हुई रैली सिर्फ कांग्रेस की थी और महाराष्ट्र में पार्टी के साथ ही एनसीपी और शिवसेना से इसका कोई वास्ता नहीं था। नागपुर की रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो राहुल गांधी को पीएम पद का कैंडिडेट भी घोषित कर डाला। दरअसल कांग्रेस भी जानती है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना आसान नहीं है। पार्टी ने पहले सीट शेयरिंग के मसले को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव तक टाले रखा। कांग्रेस को लगा था कि हिंदी पट्टी में उसकी सरकारें बनने पर वो स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन की अगवा पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आएगी। साथी दलों के बीच सीटों के समझौते में उसकी बात का वजन बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और पार्टी विधानसभा चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में हार गई। नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन के घटक दल अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मसले पर एक समिति का गठन भी किया है। मुकुल वासनिक की अगुवाई में बनी इस समिति में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हैं। अब ये समिति जनवरी के पहले हफ्ते में बैठक कर साथी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू करेगी। चुनाव आज तक।